श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो इस धर्म ग्रंथ के ज्ञान का बीज बोता है उसे जल्दी ही सत्य की अनुभूति होती है। सत्य का उद्घाटन अगर मानव जन्य भी हो तो भी उसे स्वीकारना चाहिए, अन्यथा दैवीय रहस्य को भी अस्वीकार कर देना चाहिए। छोटे बालक के वचन अगर ज्ञान से युक्त हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सृष्टिकर्ता के वचन भी तिनके के समान फेंक दिए जाने चाहिए। जो धर्म ग्रंथों का प्रतिपादन सुनता है और उस पर चिंतन मनन करता है, वह अथाह ज्ञान राशि से आनंदित होता है। उसकी धारणा दृढ़ होती है और उसे शांति की प्राप्ति होती है। वह शीघ्र ही ऐसा मुक्त संत बन जाता है जिसकी महिमा अवर्णनीय है। जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, उसे फिर संसार के पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। जब उसे प्रतीत होता है कि सर्प की तरह जानलेवा ये सांसारिक पदार्थ जीते जागते चित्र के समान हैं, तो फिर वह इनसे भयभीत नहीं होता। जब संसार इस रूप में दिखाई देता है तो फिर इससे किसी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। कितने दुख की बात है कि ऐसे धर्म ग्रंथ सुलभ होने पर भी लोग इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं और घोर दुख पाते हैं। हे राम, जिस सत्य की अनुभूति व्यक्ति को स्वयं न हुई हो, उसका विवेचन उसे तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसे उदाहरण देकर न समझाया जाए। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग इस ग्रंथ में निश्चित उद्देश्य से परंतु सीमित आशय से किया गया है। न उनके सिर्फ शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करने चाहिए, न उनके अर्थ की खींचतान उनके आशय से अधिक करनी चाहिए। जब धर्म ग्रंथों का इस प्रकार अध्ययन किया जाता है तो यह जगत स्वप्न सदृश प्रतीत होता है। इन उदाहरणों का इतना ही आशय और प्रयोजन है। विकृत बुद्धि वालों को धर्म ग्रंथों के उदाहरणों की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तब तक इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए जब तक सत्य की अनुभूति ना हो जाए। जब तक पूर्ण बोध ना हो जाए तब तक अध्ययन अनुशीलन बंद नहीं होना चाहिए। किसी धर्म ग्रंथ के अल्प ज्ञान से अधिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। हृदय में परम शांति के अस्तित्व को न मानने से और काल्पनिक आधारों पर वास्तविकता को स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनती। अपूर्ण ज्ञान और विकृत तर्क बुद्धि से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लहरों का आधार सागर ही होता है, उसी प्रकार सभी प्रमाणों का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अनुभवकारी बुद्धिमत्ता ही आधार होती है, जो स्वयं क्रिया बनती है और अनुभव भी बनती है। हम जानते हैं कि वायु में गति अंतर्निहित होती है और उसकी जानकारी भी अनुभवकारी बुद्धिमत्ता में ही अंतर्निहित होती है। अज्ञान से आवृत होने पर भी देखने वाला मन विचार करता है, मैं वह हूं, और फलतः वही बन जाता है। किसी भी पदार्थ का अनुभव उसके आधार में होता है, अन्यत्र नहीं। हे राम, अब मैं सृष्टि और उसके रहस्य का वर्णन करूंगा। बंधन तभी तक बना रहता है जब तक सांसारिक पदार्थों में वास्तविकता दिखती है। जैसे ही यह प्रवृत्ति समाप्त होती है, इसके साथ बंधन भी समाप्त हो जाता है। इस सृष्टि में जो उत्पन्न होता है वह पनपता है, छींचता है और फिर स्वर्ग या नरक में जाता है।
अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। जब प्रलय होता है तो संपूर्ण पदार्थ सत्ता उस परम पुरुष में विलीन हो जाती है। इसी को प्रज्ञावान आत्मा, ब्रह्म, सत्य आदि नामों से अभिहित करते हैं। ऐसा विचार विमर्श और वार्तालाप को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। यही शाश्वत आत्मा अपने में द्वैत की भावना, मैं और अन्य की भावना कर लेती है। तभी मन की उत्पत्ति वैसे ही होती है जैसे शांत सागर का तल क्षुब्ध होने पर लहरें उत्पन्न होती हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सोने का कंगन सोना ही होता है, वैसे ही रची गई सृष्टि की प्रकृति और शक्ति सृष्टिकर्ता में ही निहित होती है। मन असीम आत्मा से भिन्न नहीं होता, अर्थात मन का कोई स्वातंत्रिक अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार मरीचिका नदी की वास्तविक धारा प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी पूर्णतया वास्तविक दिखाई पड़ती है। और जब तक व्यक्ति मैं और तू की धारणा को वास्तविक मानता है, तब तक मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मौखिक रूप से इस सत्ता को अस्वीकारित कर देने से इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, बल्कि ऐसी अस्वीकृति और अधिक कठिनाइयों को बढ़ा देती है। हे राम, यदि यह सृष्टि वास्तविक है तो इसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं। शाश्वत नियम यह है कि जो अवास्तविक है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, और जो वास्तविक है वह कभी नष्ट नहीं होता। फलतः तप, ध्यान और इस प्रकार की अन्य क्रियाओं न उसको नष्ट ही कर सकती हैं और न ही निर्वाण प्राप्त करा सकती हैं। जब तक सृष्टि की धारणा बनी रहती है, तब तक निर्विकल्प समाधि भी संभव नहीं। यदि यह संभव भी होती तो व्यक्ति जैसे ही समाधि से बाहर निकलता तो यह सृष्टि अपने दुखों सहित उसके मन में उत्पन्न होती। विचार की गति ही सृष्टि के पदार्थों की धारणा करती है और उसको उत्पन्न करती है। जिस प्रकार तिल के बीज में तेल होता है, फूलों में गंध होती है, ठीक इसी प्रकार दृष्टा में पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता रहती है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति होती है, उसी प्रकार दृष्टा को इंद्रियों द्वारा पदार्थों को ग्रहण करने की भी अनुभूति होती है। जैसे समय आने पर बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही यह शक्ति भी सृष्टि की धारणा के रूप में प्रकट होती है। सृष्टिकर्ता में न तो दृष्टा का भाव ही है और न पदार्थ के बोध का भाव ही, तब भी वह स्वयंभू जाना जाता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना में उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार चित्रकार के मन में चित्र उपस्थित होता है। सृष्टिकर्ता में पिछली बातों की स्मृति नहीं होती, क्योंकि उसके पिछले कर्म भी नहीं होते। यहां तक कि उसका अपना शरीर भी नहीं होता। वह अजन्मा है और आध्यात्मिक तत्व से बना होता है। मरण धर्मा प्राणियों के दो शरीर होते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, परंतु अजन्मे सृष्टिकर्ता का एक ही शरीर है, अर्थात आध्यात्मिक। क्योंकि भौतिक शरीर को जन्म देने वाला कारण उसमें उपस्थित नहीं, वह उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि सभी प्राणियों को उसने उत्पन्न किया है। कंगन की भांति रचित पदार्थ भी उसी तत्व से बने हैं जिस प्रकार वह स्वयं है, यानी सोना है। इस विविध सृष्टि का कारण सृष्टिकर्ता का विचार ही है।
जिस प्रकार सृष्टिकर्ता का कोई शरीर नहीं, उसी प्रकार यह सृष्टि भी भौतिक नहीं है। अतः यह तो विचार रूप प्रकृति है। सृष्टिकर्ता में स्पंदन होता है और यही ब्रह्मांड के रूप में फैल जाता है। यह स्पंदन सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व प्रदान करता है और यह सूक्ष्म शरीर मात्र विचार से बना होता है, जबकि लोग समझते हैं कि ये वास्तविक है। सच्चाई यह है कि यह प्रतीति कल्पनाजन्य वास्तविकता मात्र है, तो भी यह उसी प्रकार वास्तविक परिणाम उत्पन्न करती है जिस प्रकार स्वप्न में सहवास का आनंद मिलता है। इस प्रकार भले ही सृष्टिकर्ता की काया न हो, परंतु लगता है कि वह सशरीर ही है। सृष्टिकर्ता की प्रकृति भी दोहरी है, चेतना और विचार। चेतना शुद्ध है, परंतु विचार भ्रम से प्रभावित होता है। अतः लगता है कि उसने अस्तित्व धारण कर रखा है। वह बुद्धि है जो संपूर्ण विश्व का आधार है। उस बुद्धि में उत्पन्न होने वाला हर विचार रूप या आकृति को जन्म देता है। यद्यपि वे सभी रूप शुद्ध चेतना की प्रकृति के रूप ही हैं, तो भी तथ्य संबंधी अपनी विस्मरणकारी शक्ति के कारण और विचार के भौतिक रूप के फलस्वरूप वे भौतिक काया धारण कर लेते हैं। वैसे ही जैसे प्रेत रूप विहीन होता है, परंतु दृष्टा के भ्रम के कारण सशरीर दिखाई पड़ता है, तो भी सृष्टिकर्ता इस भ्रम से भ्रमित नहीं होता। अतः उसकी सदा आध्यात्मिक प्रकृति ही रहती है, भौतिक नहीं। सृष्टिकर्ता आध्यात्मिक है, इसलिए उसकी सृष्टि भी सार रूप में आध्यात्मिक ही है। इस सृष्टि का कोई कारण नहीं, अतः यह सृष्टि तत्वतः उसी प्रकार आध्यात्मिक है जिस प्रकार परम सत्ता ब्रह्म है। सृष्टि का भौतिक स्वरूप हवाई किले के जैसा है, अपने मन से उत्पन्न किया हुआ और भ्रमिक। सृष्टिकर्ता ही मन है। मन या शुद्ध ज्ञान ही उसका शरीर है। विचार उसके मन में अंतर्निहित हैं। दृष्टा में पदार्थ का बोध भी अंतर्निहित होता है। क्या किसी को इन दोनों में कोई विभेद प्रतीत हुआ है? इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।